बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है ज़ेरोक्स 58 सीरीज़ फोटोकॉपियर मशीन की वेब सप्लाई और वेब रोलर को चेंज करने के बारे में। आपकी वेब सप्लाई और वेब रोलर जो है फ्यूज़र यूनिट या R3 यूनिट के अंदर होता है और इसका काम होता है अपर रोलर और प्रेशर रोलर को साफ करना और ग्रीस करना। वेब सप्लाई को चेंज करने के लिए हम R3 यूनिट या फ्यूज़र यूनिट को खोलेंगे, जिसके लिए इसके टॉप पर 4 स्क्रूज हैं, जिनको खोलने पर इसका टॉप वाला कवर हट जाएगा। R3 यूनिट का ऊपर का कवर हट गया है। अब हमने वेब सप्लाई और वेब रोलर को बाहर निकालना है। ये जो दो रोल आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये आपकी वेब सप्लाई है। एक यूज साइड है और दूसरी अनयूज साइड है, और बीच में जो फोम वाला आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो आपका वेब रोलर है। वेब सप्लाई अपनी असेंबली के समेत बाहर आएगी। दोनों साइड पर एक एक स्क्रू है, खोलेंगे और वेब सप्लाई अपनी असेंबली के समेत बाहर आ जाएगी। वेब सप्लाई की दोनों साइड्स के असेंबली होल्डर्स को बाहर निकाल लें। वेब सप्लाई फ्री हो जाएगी। वेब सप्लाई भी कंप्लीट डैमेज है और वेब रोलर भी डैमेज है। हम दोनों को चेंज करेंगे। ये न्यू वेब सप्लाई है और ये न्यू वेब रोलर है। बहुत आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। वेब रोलर का गाइड स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा। पुराने वेब रोलर से निकाल के हम इसको नए वाले वेब रोलर पर लगाएंगे। इसके बाद न्यू वेब सप्लाई के दोनों साइड्स पर असेंबली होल्डर्स लगाएंगे। वेब सप्लाई की गियर वाली साइड जो है वो लंबी होती है। वेब सप्लाई को होल्डर में फिट करने का सबसे आसान तरीका यही है। गियर वाली साइड के अलावा जो दूसरी वाली साइड है आपकी, जिसको हम बाहर वाली साइड भी कहते हैं, पहले हम इसको फिट कर लेंगे। और वेब रोलर को अंदर स्लाइड कर लेंगे। वेब रोलर का गाइड वाला स्प्रिंग भी जो है वो गियर वाली साइड पर ही होता है। उसके बाद गियर वाली साइड का होल्डर लगा लें। वेब रोलर को होल्ड करने के लिए दोनों होल्डर्स में स्प्रिंग वाले खांचे दिए हुए। वेब रोलर को उनके अंदर बिठाएं और वेब रोलर को घुमा के थोड़ा टाइट कर लें और दबा कर चेक कर लेंगे सही से खांचे में बैठ गए या नहीं बैठे। उसके बाद वेब सप्लाई को R3 यूनिट में फिट कर दें। पहले बाहर वाली साइड का एक स्क्रू लगा लें, फुल टाइट ना करें। फिर गियर वाली साइड पर वेब सप्लाई का गियर लगा लें। और इसी साइड पर पट्टी भी लगेगी। पट्टी लगाकर स्क्रू लगा लें और फिर दोनों स्क्रूज को फुल टाइट कर दें। वेब सप्लाई को थोड़ा टाइट कर लें ताकि लूज ना रहे। फाइनल में अब यूनिट का टॉप कवर लगाएंगे और चारों स्क्रू टाइट करेंगे।
तो हमारा R3 फ्यूज़र यूनिट न्यू वेब सप्लाई और न्यू वेब रोलर के साथ रेडी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।